जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बाते की। यहाँ इन क्षणों पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस पवित्र दिव्य धाम पर लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। की जय। नवरात्रि के अति पावन पर्व पर इस पवित्र दिव्य धाम पर आए हुए समस्त शिष्यों को मैं पुनः बारंबार अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। सौभाग्यशाली ये क्षण होते हैं वर्तमान भौतिकतावाद के झंझावातों के बीच जहाँ आप सभी सामाजिक जीवन जी रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में इस पवित्र दिव्य स्थल तक माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से आप पहुंचने में सफल रहे, उपस्थित हुए, यहाँ के वातावरण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिस पवित्र स्थल पर हर पल माँ का गुणगान हो रहा है दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में, माँ की दिव्य तरंगे हर पल जहाँ पूरे वातावरण में व्याप्त हैं, उस पवित्र स्थल पर हम आप सभी लोगों को जितने भी क्षण जो भी सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं, इन सौभाग्यों की तुलना किसी अन्य सौभाग्य से की ही नहीं जा सकती। आवश्यकता है उस सत्य के धरातल को हम सोच सके, समझ सके। उस परम सत्ता की इच्छा के बिना एक रोया भी इधर से उधर नहीं हिलता। सब कुछ मामय है। हमारे कर्म, संस्कारों, भाग्य, सौभाग्य के ऊपर जीवन के सभी चक्र चल रहे हैं। और जब हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कहीं न कहीं कृपा हमें प्राप्त हो रही है। कहीं न कहीं माँ की कृपा हम पर अवश्य है कि हम कहीं न कहीं धर्म पथ की ओर बढ़ रहे हैं, हम पवित्र स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, पवित्र स्थल पर आकर बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहाँ का कण कण हर पल चैतन्य करने के लिए मेरी साधनात्मक क्रियाएं बराबर चलती रहती हैं। परम सत्ता का हर पल आशीर्वाद जहाँ व्याप्त है, जिसे विश्व की धर्मधुरी के रूप में मेरे द्वारा यहाँ पर यहाँ के वातावरण को चैतन्य किया जा रहा है, उस पवित्र स्थल पर मैं जहाँ अपने आप को स्वयं को भी सबसे सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस भूतल पर आकर के मुझे हर पल इस पवित्र स्थल पर बैठकर इस स्थल पर जितने क्षण मैं गुजारता हूँ उतने क्षण मुझे हर पल आनंद की अनुभूति होती रहती है कि मेरे भौतिकतावाद के जगत में रहने के जितने क्षण इस पवित्र दिव्य धाम पर मिल रहे हैं वही मेरे लिए सबसे सौभाग्य के क्षण हैं, वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण हैं, क्योंकि इसी भूतल पर परम सत्ता माता आदि शक्ति जगदम्बा को अपने मूल स्वरूप के रूप में इस स्थान को ग्रहण करना है। माँ का कोई आवाहन नहीं कर सकता, माँ को कहीं कोई स्थापित नहीं कर सकता। यह क्रियाएं तो माँ की कृपा से ही पूर्ण होती है। माँ स्वतः जो चाहती हैं हम आप सिर्फ वही कर सकते हैं। और यह पूरी क्रम, यह पूरी क्रियाएं, यह पूरा जो एक अभियान चल रहा है, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। माँ जैसा चाह रही हैं हम आप वैसा चल रहे हैं। माँ हम आपसे जो करा रही है हम वह सब कर रहे हैं। केवल आवश्यकता है कि माँ की आवाज़ को हम पहचान सके, माँ की पुकार को हम समझ सके, माँ को हम जान सके कि माँ हमसे चाहती क्या हैं।
माँ हमसे क्या कराना चाहती हैं, माँ हमें किस प्रकार का जीवन देना चाहती हैं। और इन सबको जानने के लिए हमें अपने अंतःकरण में झांकना होगा, अंतःकरण को समझना होगा। अनेकों भक्त शिष्य गीतों में गाते हैं, गुरु माँ से मिला दो। गुरुदेव जी हमें माँ से मिलाने आए हैं। आप माँ से दूर कब हो? आप और माँ में कोई भेद नहीं है। उसी परमपिता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक अंश ही तो हम आप सभी हैं। जिस एक क्षण भी अगर माँ की कृपा हमसे दूर हो जाएगी, उसी क्षण हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम जब तक अपनी आत्मा का जीवन जी रहे हैं, तब तक माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा बराबर बनी है। मैं केवल स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहा। हर पल परमपिता हमारे नजदीक है, हर पल परमपिता हमारा मार्गदर्शन कर रही है। केवल हम परमपिता की आवाज जहां नहीं सुन पाते, वहीं हमसे गलतियां होती हैं। और यह हर मनुष्य जानता है कि अगर कोई गलतियां हो रही तो हमें सुधारना है। और अगर यह सब लोगों के अंदर एक विचार है, तो हर पल एक सोच को पैदा करो कि हम किस तरह से मन को एकाग्र करें, उन विचारों को सुन सकें, उन विचारों को समझ सकें। आपकी अंतःकरण की आवाज ही गुरु की आवाज होती है, आपकी अंतःकरण की आवाज ही माँ की आवाज होती है। केवल अपने अंतःकरण की सत्य की ध्वनियों को, सत्य की आवाज को सुनने का प्रयास करें। अभ्यास करने से सब कुछ संभव होता है। आम मनुष्य भी आपस में हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि जब कोई गलती हो जाती है, कोई गलत कदम उठ जाता है, मेरी अंतरात्मा ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, मन के अंदर ऐसा लग रहा था कि यह कार्य गलत है। यह सोच सबके अंदर पैदा होती है, मगर अंतःकरण की आवाज़ों को आप लोग दबा देते हो। उन अंतःकरण की आवाज़ों को अगर और खुलने दो और व्यापक होने दो, अपने अंदर एक तड़प पैदा कर लो कि मुझे अंतःकरण की आवाज़ों को और गहराई से सुनना है, अंतःकरण की आवाज़ को और गहराई से सुनना है। यही मेरा गुरु से एकाकार है, यही मेरा माँ से एकाकार है। अगर वह तड़प आपकी अंतःकरण की ओर व्याप्त हो जाए, जिस तरह बाह्य पे आपकी है, उस बाह्य व्यवस्था को अंतःकरण में समाहित करने का प्रयास केवल करना है। आपको हर पल एहसास होगा कि हम हर पल माँ के दिव्य तरंगों के बीच हैं। हमारी छोटी छोटी गतिविधियों पर भी माँ हमें संकेत देती हैं। आपके अंतःकरण से आपकी जितनी शरीर की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, शरीर के सातों चक्र हैं, ये आपको हर पल कुछ ना कुछ एहसास कराते हैं, कुछ ना कुछ विचार आपको देते हैं। यदि आप उन विचारों को सुन सकें, समझ सकें, जान सकें, तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर कितनी दिव्यता भरी हुई है, कितनी चैतन्यता भरी हुई है। हम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम केवल खाने पीने और ऐसो आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल पढ़ाई लिखाई, थोड़ा बहुत व्यवसाय, नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी क्षमताएं अपार हैं, बहुत व्यापक हैं। हम किन्हीं सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। हम अनंत लोगों की यात्रा को तय कर सकते हैं, अनंत शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। केवल एक सोच, आप अपने विचारों को संकुचित करते चले जा रहे हो, और वो संकुचन आपको इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि आप सत्य की आवाज को ना सुन पाते हो, ना समझ पाते हो, और ना सुनो पाओगे, ना समझ पाओगे, तो उसमें अमल कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। केवल दो बातों पे अपने जीवन को बांध दो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। यदि अच्छा सोचना प्रारंभ कर दोगे और अच्छा करना प्रारंभ कर दोगे, तो यह अच्छा सोचना, अच्छा करना आपको अंतःकरण की तरंगों से जोड़ता चला जाएगा। क्योंकि मेरे द्वारा जो धर्म की परिभाषा दी गई है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जो आपकी आत्मा को परम सत्ता से जोड़ता हो, और हर वह कर्म अधर्म है जो आपकी आत्मा और परम सत्ता की दूरियों को बढ़ाता हो। इतने कम सहज बातों में आपके सामने वह विचारधारा रख दी गई। अब यह आपके ऊपर निर्णय करना है कि आत्मा और परम सत्ता की आप नजदीकता चाहते हैं कि उन दूरियों को आप बढ़ाना चाहते हैं। अगर नजदीकता चाहते हैं तो सत्कर्म आपको करना ही पड़ेगा, अंतःकरण की ओर आपको प्रवेश करना ही पड़ेगा, अपनी आत्मिक शक्तियों को जानना ही होगा। आप मां को जानना चाहते हैं, मां आपके अंतःकरण में मौजूद हैं,
माँ ने जो आपको दिव्यता दे रखी है, माँ ने जो आपको शक्तियां दे रखी है, पहले उन्हें जानने का प्रयास कर लो। प्रथम तो हमारे ऊपर माँ की केवल कृपा बनी रहे और हम अपने आप को जान सके। इस भूतल में मानवता की, समाज की सबसे बड़ी अज्ञानता है कि वह अपने मैं को जानने का प्रयास नहीं करता। भौतिकतावाद में भग रहा है, आपाधापी दौड़ में आंख मूंद कर दौड़ता चला जा रहा है। सोच ही नहीं रहा कि मैं जिस तरफ दौड़ता चला जा रहा हूं, एक न एक दिन खाई में जाकर के गिरूंगा, खारे समुद्र में जाकर के गिरूंगा। मेरा एक न एक दिन पतन अवश्य होगा। और मैं यदि अपने आप को स्थिर करने में सफल हो जाऊं, अपने अंतःकरण में झांकने में सफल हो जाऊं, अपनी आंतरिक चेतना की तरंगों से जोड़ने में अपने आप को सफल कर लूं, तो मेरा पतन कोई भी नहीं कर सकता। कोई काल चक्र प्रवाह है आपको पतन के मार्ग में भेज नहीं सकता। आप सदा उन्नति की ओर बढ़ेंगे, आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। मैंने आपको इसलिए बार बार कहा है कि सबसे पहले अपने अंदर एक दृढ़ता को बैठा लो कि आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आप इस तरह के अनेकों जन्म जी चुके हो और अनेकों जन्मों की आगे की यात्रा तय करोगे। निर्णय आपको करना है कि आप दुख तकलीफों से भरा हुआ जीवन चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण ऐसा जीवन चाहते हैं कि जहां आप कह सकें कि मुझे किसी भी स्थान पर भेज दिया जाए, किसी गरीब से गरीब परिवार में भेज दिया जाए, रेगिस्तान में भेज दिया जाए, जहां कोई भी व्यवस्थाएं ना हो, मेरे अंदर अगर मेरी आत्मशक्ति है, परम सत्ता ने जो मेरे अंतःकरण में भर रखा है, यदि मैं उनको जानता हूं तो मैं किसी भी रेगिस्तान पे भी हरियाली ला सकता हूं। बोलो तो भगवान की जय। गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी उस ऐश्वर्य के सुख का उपभोग कर सकता हूं जो लोगों की कल्पनाओं के बाहर है। मनुष्य के अंदर आनंद की प्राप्ति कब होती है? आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब उसको एहसास हो जाता है कि मेरे पास अलौकिक दिव्यताएं हैं। जिन चीजों के पीछे मैं भग रहा था, जिन्हें मैं सब कुछ मान रहा था, महल बंगले बैंक बैलेंस ये सब कुछ, ये सब चीजें तुच्छ हैं। यदि मैं अपनी ऊर्जा को इस दिशा में लगा दूं तो धन का अंबार खड़ा कर सकता हूं, मगर जो मेरा सत्य है उसकी तुलना में सब कुछ एक तुच्छ है, नगण्य है। मेरी असली शक्ति मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। मेरी असली शक्ति मेरी आत्मिक शक्ति है जो मुझसे कभी भी छीण नहीं होती। भौतिक जगत में आप जीवन जी रहे हैं, आप अरबों की संपत्ति के मालिक क्यों ना हो, एक क्षण के अंदर आपके शरीर के साथ कुछ घटित हुआ, आपको शरीर को त्यागना पड़ा, आपका सब कुछ का सब कुछ यही छीण होकर के रह जाएगा। आप सिर्फ खाली आत्मा के अंदर जो आपने आवरण डाल रखे हैं कि आपने अपनी ऊर्जा को सब यही नष्ट कर दिया। नवीन जीवन पर जाने के बाद आपका यह भौतिकतावाद का कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। और भौतिकतावाद को सजाने संवारने और उसे सजोने में आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जो नष्ट कर दी, नवीन जीवन में वो शक्ति आपकी कमजोर होंगी और आप उतना भी अर्जित नहीं कर सकोगे। और अगर आपने आत्मिक शक्तियों को जगाया है, आत्मिक शक्तियों को बढ़ाया है, तो आपको हर पल प्रसन्नता होगी। किसी भी क्षण मेरी मौत क्यों ना आ जाए, मौत से आपको प्रेम होने लगेगा कि यह जीवन अगर मेरा थोड़ा सा उम्र आगे बढ़ गई है तो जिस दिन मां चाहे उस दिन मुझे मौत को मेरे पास भेज दे, मैं हफ्ते हफ्ते उसे स्वीकार कर लूंगा कि नवीन जीवन तो मुझे इससे और अधिक चेतना को प्राप्ति होना ही है, इससे ज्यादा चेतनता का जीवन मुझे प्राप्त होगा ही, क्योंकि मुझसे उससे की पीछे कोई भेज नहीं सकता। मेरी आत्मिक शक्ति अजर अमर अविनाशी है। जितनी आत्मिक शक्तियों को मैं अर्जित कर लेता हूं, वह मेरी आत्मिक शक्तियां वर्तमान में मेरे साथ हैं और आगे आने वाले नवीन जीवन में भी मेरे साथ ज्यों के त्यों एक पूंजी के रूप में मुझे प्राप्त होती है। आपका बैंक बैलेंस ही रखा रह सकता है, मगर आपकी आत्मिक शक्ति एक बैंक बैलेंस के रूप में आपके साथ जाती है और जन्म लेते ही बचपन से वह ऊर्जा अपने तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। केवल एक सोच। अनेकों लोग कहते हैं यह शरीर नाशवान है, इससे मोह त्याग दो। मैं कभी नहीं कहता कि शरीर नाशवान है, कहता हूं शरीर को समझो, शरीर का उपयोग करो। यह नाशवान अवश्य है मगर अमूल्य है, इसकी कीमत का आंकलन ही नहीं किया जा सकता। न स्थूल शरीर की कीमत का आंकलन आज तक कोई कर सका है, न स्थूल शरीर आंकलन कर सकेगा। क्यों? ये कि यह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की देन है और मां की कोई भी कृपा उस पर जब अंदर प्रवेश करने लगो तो उसकी सीमाएं अनंत होती चली जाती हैं। हमारा यही नाशवान शरीर
यदि हम इसका उपयोग करने लगे तो केवल हमारा ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, हमारी आत्मशक्तियाँ इसी शरीर के माध्यम से कार्य करती हैं। शरीर की एक एक कोशिका में कितनी दिव्यता भरी हुई है, एक एक चक्र हमारा एक एक लोक के समान है। हमारा सहस्त्रार हमारा अनंत लोकों से हमारा एकाकार करा देता है। हम समझने का तो प्रयास करें। दीनहीन जीवन जो हम जी रहे हैं, हम जहां खड़े हैं वहां से प्रारंभ करना शुरू कर दें। निश्चित हम स्वतंत्र सत्ता नहीं हैं, हम हर पल एक दूसरे के अधीन हैं। पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, हम स्वतंत्र सत्ता हो ही नहीं सकते। और अगर हम इस बात को समझ लें कि हम स्वतंत्र सत्ता नहीं हैं, तो हम किन किन सत्ताओं से जुड़े हुए हैं और उन सत्ताओं से संबंध सही बिठा ले, तो हमारा यही शरीर अमूल्य नजर आने लगेगा। यही शरीर हमारा करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक नजर आने लगेगा। एक एक कोष का इसलिए मैंने कहा है, इस शरीर की आप रक्षा करने लगेंगे। अनेकों सोच लेते हैं कि नाफवान शरीर, इसको नष्ट करो, इसको क्या खाना देना, क्या पिलाना, बस आराम से भूखों बैठ जाओ, बस हमारी आत्मा ही सब कुछ है। मैंने कहा इस शरीर को स्वस्थ रखो, इसको रोज भोजन कराओ, इसको रोज स्नान कराओ, इसकी रोज देख रेख करो, मगर इसलिए नहीं कि सुंदर दिखने लगे, इसलिए नहीं कि स्वस्थ हो जाए तो मैं अच्छा दिखूंगा, इसलिए कि इसका मुझे उपयोग करना है। यह शरीर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और यही शरीर हमारा सबसे बड़ा मित्र है। इसे यदि हम अपना मित्र बना लें कि इसके विकारों में हम नहीं भटके, इसके ऐशो आराम में हम नहीं भटके, इसका हमें उपयोग करना है, तो आपको लगेगा कि माँ ने हमें जो एक शरीर दिया है इसका हम कितना भरपूर उपयोग कर डालें। माँ ने हमें कोई, जिस तरह आपको अगर कोई मेरे द्वारा कुछ दे दिया जाए, आपको हर चीज सोचेगा कि गुरुजी ने अगर कुछ दिया इसका हमको उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना करें। आप सजा करके संवार के उस चीज को रखोगे, उपयोग करना चाहोगे। माता पिता आपको कुछ दे देते हैं तो आप चाहते हो कि बच्चे का माता पिता कुछ व्यवसाय करा देते हैं, बच्चा सोचता है इसका दुरुपयोग ना होने पाए, जो अच्छा बच्चा होगा हमेशा सोचेगा इसको व्यवसाय में और अच्छा बढ़ाऊं। उसी तरह एक बार तो सोचो कि माता आदि शक्ति जगदम्बा ने हमको ये शरीर दिया है, तन दिया है, इस तन का हम किस प्रकार से उपयोग करें, इसका उपभोग ना होने पाए। और जिस दिन आपकी उपयोग की प्रवृत्ति हो जाएगी उस दिन आपका मन भी एकाग्र होने लगेगा, आपका ध्यान भी लगने लगेगा, आप सत्य की आवाज को सुनने लगोगे। मगर सोच, मैंने कहा हर पल सोच बहुत जीवन में महत्व डालती है। जैसे हमारी विचार होंगे वैसे हमारा पूरा जीवन रूपांतरित होता चला जाता है। तो अपनी सोच को बदलने का प्रयास करो, केवल बाहर मत भगते रहो। बाहर निश्चित हमें बाहर के संबंधों से जुड़ करके रहना है, इसका अनादर नहीं करना, मगर जितना बाहर के संबंधों से जुड़ो उससे कई गुना ज्यादा अपने अंतर के संबंधों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करो। केवल भौतिकतावाद की दौड़ में मत दौड़ते चले जाओ। यह भौतिकतावाद की अंधी दौड़ आपको पतन के मार्ग पे ले जाएगी। वर्तमान समय में सबसे सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य पतन के मार्ग में जाते जाते ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है कि अनीति, अन्याय, अधर्म चरम सीमाओं पे बढ़ गई है। मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है, मानसिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है, बौद्धिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है। अगर यही प्रक्रिया 2-4 पीढ़ी और आगे बढ़ गई तो वहां से समाज को निकल पाना बहुत कठिन हो जाएगा। आप इतने असमर्थ, असहाय बन जाओगे कि वहां से आपको लगेगा हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे आपकी शरीर क्षमता घटती जा रही है। आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हो। आगे आने वाले बच्चे आपके इससे भी ज्यादा बीमारियों से ग्रसित होते चले जाएंगे। उनके बचाव का सिर्फ एकमात्र एक साधन है कि सजग हो जाओ। अपने जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका निदान अपने अंदर से खोजो और उस पथ पर चल करके खोजो जिस पथ पर आपको गुरु आपका बढ़ाना चाहता है। आपको मां से जुड़ने का भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का मार्ग दिया गया है। धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा का आपको पथ दिया गया है और अंतःकरण में झांकने के लिए, बढ़ने के लिए आपको योग पथ पर चलना अनिवार्य है। उसके बिना कोई रास्ता आपको सही दिशा तक नहीं पहुंचा सकता, सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है। कुंडली का जागरण ही जीवन की मुक्ति है। यह पंक्तियां जो कई वर्षों से मेरे द्वारा आप लोगों को दे रखी गई है, यदि आप इसमें सोच पैदा कर लो
तो आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने में सफल हो जाओगे। आपको यात्रा तय करना पड़ेगा। जो आपने पूर्व में कर रखा है उसे तो आपको भोगना ही होगा। अगर उस भोग को कुछ कम करना चाहते हो तो भी वही सत्य पथ का मार्ग है, धर्म पथ का मार्ग है, योग पथ का मार्ग है। उस मार्ग पर आप चलोगे तो आपकी समस्याओं का भी समाधान होता चला जाएगा। और उसके लिए योग पथ पर बढ़ना, जिसे हर पल योग को सिर्फ सत्य योग नाम से संबोधित किया जा सकता है। क्योंकि जहां आप जोड़ने का क्रम करते हैं तो हर पल आप केवल शक्ति से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। एक भी आसन करना चाहते हैं उससे आप ऊर्जा चाहते हैं। हर पल शक्ति। हमारे अंदर के 7 चक्रों को मां के रूप में संबोधित किया गया है। कुंडलनी शक्ति को मां के रूप में संबोधित किया गया है। 7 चक्रों को हर व्यक्ति चाहता है। आप लोगों की हमेशा जो एक प्रमुख गलती होती है कि या तो आप जान करके एकदम आकाश में पैर रखना चाहते हो, उस बीच की यात्रा को तय नहीं करना चाहते। जिस तरह अगर आपको कोई कह दे कि नहीं पढ़ लिख करके आप साइंटिस्ट बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, किसी क्षेत्र में अनुसंधान कर सकते हो, आप बड़े बड़े विज्ञान की चीजों का निर्माण कर सकते हो, भौतिक जगत में भी रास्ते हैं। तो अगर बच्चा कक्षा 1 में 2 में 5 में पढ़ने वाला तुरंत चाहे कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, लेक्चरर बन जाऊं, साइंटिस्ट बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, तो ये संभव नहीं है। वो चाहे तो डॉक्टर बनकर के इलाज नहीं कर सकता, वो चाहे तो एक साइंटिस्ट बनकर के कार्य नहीं कर सकता, विज्ञान में किसी क्षेत्र में बढ़ नहीं सकता। बढ़ने के लिए बढ़ सकता है अगर वह सत्य को मान करके सत्य पथ पर बढ़ना शुरू कर दे कि दूसरे ने किस तरह से यात्रा तय की है, दूसरा व्यक्ति किस तरह दिन रात पढ़ करके किस तरह आगे बढ़ करके आज कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वैज्ञानिक बन रहा है, कोई किसी दूसरे क्षेत्र में बढ़ रहा है, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हो रहा है, क्योंकि उसने उस कर्म को, उस यात्रा को तय किया है। और आपकी समाज की सबसे बड़ी विडंबना, अधिकांश लोग चाहते हैं 1 मिनट के अंदर मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए, 1 मिनट के अंदर मैं दिव्य और महान बन जाऊं। हमेशा ध्यान रखो, कठिन मार्ग, लंबा मार्ग अवश्य हो सकता है सतपथ पर बढ़ने का, मगर आसान मार्ग से तय की गई यात्रा आपको वह सफलता नहीं प्रदान कर सकती जो आप कठिन और लंबी मार्ग से यात्रा को तय कर सकते हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।